सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की टॉप 10 क्रेजीस्ट थ्योरी। यानी कि टॉप 10 तो नहीं होगी, उससे कम ही होगी, बट हम फिर भी 10 लगाएंगे क्योंकि मेरी मर्जी। और ये थ्योरीज होने वाली है सीक्रेट वॉर्स के बारे में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी किंग डायनेस्टी का नाम चेंज कर दिया गया है, उन्होंने पता नहीं क्या नाम है। अभी किंग डायनेस्टी का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई। जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो शायद उसी वजह से, जिसमें उन्हें गिल्टी पाया गया था। बट हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डॉक्टर डूम, बैटल वर्ल्ड, बियॉन्डर, कैंग, इसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे थ्योरीज की, जिसमें हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज कैंग और डॉक्टर डूम को रीशेप करने देगा मल्टीवर्स को। मतलब ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम या कैंग से खुद को बचाने के लिए मल्टीवर्स को रीशेप करने देगा और सही समय का वेट करेगा, यानी कि कुछ और हीरोज को उसकी हेल्प के लिए आने के लिए। क्योंकि हमारा स्ट्रेंज खुद को बचाने में सबसे ज्यादा बिलीव रखता है, लाइक ही इज लिटरली मी। दूसरा रीजन ये हो सकता है, अगर तुम्हें याद हो तो तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा ही होगा, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्सन कर देता है और क्लिया के साथ जाता है वो फिर उसे फिक्स करने के लिए। और उसके बाद उसे और भी उसके जैसे लोग मिलते हैं और वो एक टीम क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा इल्यूमिनेटी। क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी भी आ रही है, तो हो तो सकता है। और इल्यूमिनेटी टीम बहुत ज्यादा गंदे काम करती है। क्या पता वो खुद को बचाने के लिए, यानी कि खुद के यूनिवर्स को बचाने के लिए कई लोगों की जानें ले ले, या फिर किसी यूनिवर्स को ही उड़ा दे। और वो खुद के गिल्ट के कारण उसको ओवरकम करने के लिए डॉक्टर डूम को रीशेप करने देंगे मल्टीवर्स को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। इसमें हमारा किंग द कॉन्करर बियॉन्डर बन जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि किंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स तो इसके साथ वापस आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी हुई है। उस हिसाब से उन्हें वापस लेंगे तो नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि बियॉन्डर किंग का ही सेकंड वेरिएंट हो अगर, और इसे दूसरा एक्टर भी प्ले कर सकता है। और या फिर तुम्हें याद हो तो एंटमैन 3 के एंड में किंग हार के उसके एक्सपोजर मल्टीवर पावर के अंदर चला जाता है, और जिस तरह से वो अंदर गायब हो जाता है, तो हो सकता है कि उसका फेस पूरा जल जाए या हमें नए फेस में देखने को मिल जाए, और उसको पावर्स भी दूसरी मिल जाए बियॉन्डर वाली। और बियॉन्डर और डॉक्टर डूम एक साथ काम करने लगे, और लास्ट में डॉक्टर डूम उसे डबल क्रॉस करके फाइनल बॉस। उसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज इविल बन जाएगा और उससे रोकेगा हमारा किंग। जैसा कि हमें पता है कि किंग डायनेस्टी आने वाली है, तो जिसमें हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस किंग तो होना ही है, ये इनविटेबल चीज है। बट किंग डायनेस्टी इज ऑल अबाउट कैंग और उसकी विलन आर्क के ऊपर है, जिसमें शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक ऐसा पर्सन है जिसे मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ पता है, सबसे ज्यादा भी पता है, तो वो आराम से किंग का विलन दिखाया जा सकता है। और वो टिप और डॉक्टर स्ट्रेंज 838 वाले को तो हमने देखा ही इविल बनते हुए, तो हम इस पे भी कैसे बिलीव करें? क्या पता ये इसका भी इविल ही हो। अगर तुम्हें याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लास्ट में उसके पास भी थर्ड आई आ जाती है, तो मे बी वो भी इविल बन जाता है। और जो अच्छा वाला किंग हो वो एमसीयू को बचा ले डॉक्टर स्ट्रेंज से हमको किंग बचा ले, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे भी क्रिस्टियन को कोई ना कोई मार दे और डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में आके इस यूनिवर्स में गरारे पटका दे। और उसके बाद किंग पहले हमारे हीरोज को बचाएगा और फिर लास्ट में स्ट्रेंज को क्रॉस करके वो बन जाएगा द फाइनल विलन, और उसके बाद उसे भी क्रॉस करके बन जाएगा द फाइनल विलन 2, यानी कि डॉक्टर डूम। और अब बात कर लेते हैं हम थ्योरी नंबर नेक्स्ट की, क्योंकि हमें याद भी नहीं हमने कितनी बात कर ली है। और ये थ्योरी आती है सीक्रेट वॉर्स में ही हू रिमेन्स। जैसा कि हमें याद है कि उसके पास हर एक चीज का कोई ना कोई एक प्लेन रहता है, उसका एक सेकंड कई सालों के बराबर होता है। अगर तुम्हें याद हो तो लोकी ने उसका लूप होल तोड़ दिया था और ही हू रिमेन्स मर जाता है। बट क्या हो उसके पास उसका एक और प्लान हो, लाइक ही हू रिमेन्स को पता था कि वो लोकी उसके पास वापस जाएगा उससे ये इस बारे में बात करने, या तो वो अपने गिल्ट को ओवरकम करके वो खुद मल्टीवर्स की कमान को संभाल ले, या फिर वो किंग को संभालने दे। लोकी तो वैसे उस लूप होल को तोड़ ही देता है, बट क्या हो उसके पास उसका भी एक प्लान हो। अगर लोकी ने मना कर दिया फिर भी उसके पास एक और प्लान हो और वो वहां से बच के निकल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां पे कोई सेकंड वाला किंग आके उसे भी बचा ले। गेस वी नेवर नो। और इसके बाद हम दूसरी वाली के ऊपर बात करें तो हमारे कुछ हीरोज वापस आएंगे जो हमारे एमसीयू में तो मर चुके हैं, पर हमें आगे और देखने को मिल सकते हैं। लाइक हमारे टचाला, यानी कि चैडविक बोसमैन के साथ ही मर गया था, बट हमें पता है मार्वल उसका वेरिएंट तो हमें दिखाएगा ही, वो भी श्यूरी के साथ। 100% श्योर हूँ मैं इसके लिए। और टचाला और सूरी एक साथ लड़ते हुए देखेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और हो सकता है हमें पीटरो और पीटर वो भी एक साथ देखने को मिल जाए। लाइक पीटरो तो हमारा एमसीयू वाला क्विकसिल्वर, और पीटर एक्समैन वाला, ये भी हमें साथ में देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। और इन दोनों की एक साथ स्वीट ड्रीम वाली
सीक्वेंस देखने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ब्रो। और नेक्स्ट वन है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन। वो भी हमें आते हुए दिख सकते हैं, लाइक उन्हें प्ले कोई और करेगा पर वो हमें आते हुए दिख सकते हैं, लाइक फॉर श्योर। ऑफ कोर्स क्रिस इवांस और आरडीजे नहीं आएंगे, या फिर आ भी सकते हैं, बट कोई नहीं। और द लास्ट वन, द आफ्टर लाइफ। एमसीयू वाली आफ्टर लाइफ एक मेजर रोल प्ले कर सकती है सीक्रेट वॉर्स में। कैसे वो मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। हमारा किंग ओडूम बैटलफील्ड क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोगों और हीरोज को मारने वाला है, जस्ट लाइक थैनोस, और ऑलमोस्ट सबको मैं भी। उसके बाद तो वो न्यू वैसे ही बनाएगा ना। हमने मून नाइट में देखा है कि ड्यूट मतलब द फील्ड ऑफ द ट्रीट्स, और एस्कार्ड का वेलहेला, और ब्लैक पैंथर का एंस्ट्रल प्लेन, और बहुत सारे ऐसे जिसमें हमारे मरे हुए हीरोज एक दूसरे को ढूंढेंगे आफ्टर लाइफ में। वो एक रास्ता ढूंढेंगे उससे बाहर निकलने के लिए मल्टीवर्स के थ्रू, और कैंग को हराएंगे, जैसे कि हमारा मून नाइट भी तो वापस आया था ना वैसे ही। इसके बाद हम लास्ट वन पे बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे कैंग का कनेक्शन हो सकता है सेलेस्टियल के साथ, क्योंकि कैंग के मल्टीवर्सल वॉर को सेलेस्टियल्स ने नहीं रोका था। और तो और कैंग का टैग भी हमें कुछ इटर्नल्स जैसे दिख रहा था, और इवन इटर्नल्स भी बूढ़े नहीं होते और कैंग भी बूढ़ा नहीं हुआ, और ना ही हमारा वेनवू हुआ। और हमने देखा कि टेक्नोलॉजी भी वो सेम यूज करते हैं, लाइक ऐसा हो सकता है कि सेलेस्टियल्स ने उन्हें थोड़ी पावर दी हो जिससे वो अपनी न्यू टेक बना सके। सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को बनाया था तो वो भी एज नहीं कर रहे थे, और ना ही कैंग ने एज किया। जबकि जेनेट उसके पास 30 साल रह के आई थी और वो पूरी बाहर आई तो बूढ़ी हो गई थी, जबकि कैंग वो बिल्कुल यंग था ब्रो। और ऐसा ही सिमिलर हमने वेनवू के साथ भी देखा है। उसके पास भी सेंची की जब से वो चिड़ी 10 रिंग्स आई थी तब से वो बूढ़ा नहीं हुआ, और ना ही हमारे इटर्नल्स हुए। तो हो सकता है सेलेस्टियल कैंग के साथ, तो हो सकता है कि सेलेस्टियल्स कैंग के साथ फर्स्ट मल्टीवर्सल वॉर से। एंड लास्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। अरे यार चलो ठीक है, वीडियो खत्म करता हूँ, उसके लिए मैं अलग शॉर्ट बना दूंगा। तो वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, तो तब तक के लिए बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।